और आखिर पर जो ना वो लाल डोर है। अगर मैं ये पलक उठाकर दिखाऊं तो जो आखिरी दायरा बनता है ना, वो आप देख रहे हैं वो भी सुर्ख है। तो ये इनकी वापसी जो होती है ना, वो ये इसी तरह से है। और ये दूसरी साइड का पल्ला आप देखिए, दूसरी साइड भी एक पर सफेद है, बाकी जो ना उसकी बगलें चगलें जो ना जितनी भी ये गोल परों के कबूतर हैं। ये शुरू, लेकिन वो भी ग्रे सी बनी हुई है। ग्रे क्यों है? क्योंकि भूरे वाली आ रही, भूरे वाली। और आखिर में गोल्डन वाला जो रिंग आया है, सुर्ख रंग का रिंग आया है। और ये पलक के नीचे आप देखेंगे, ये भी गोल्डन का रिंग, सुर्ख रिंग आया है आखिरी। अगर ये रिंग अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है तमाम 2000 खैर खैरियत से हुसन। आज सन भाई खिजर याद आया जनाब प्रोफैसर अनवर साहब को। माशाअल्लाह जी इन्होंने अच्छी मालूमात भी इंसान कबूतरां दी। और तुसां भी नाल वीवर जेह्ड़े नवे शौकीन हैं, बड़े साढ़े पुराने भाई दा सारी गेम की समझ हैं, जेह्ड़े नवे आमने वाले शौकीन हैं, उन्होंने वास्ते भी अच्छी चीज़ चाहिए सी। तो हूँ तुसें जनाब मुखातब कराने हैं प्रोफैसर अनवर साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम प्रोफैसर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। आज प्रोफेसर साहब कैसा शौक करवाएंगे आज? शौक बस हमारे अपने ही कबूतर हैं पुराने, उन्हीं में भूरों कबूतरों में जो ना मैंने गोल्डन डाल दी हैं, कुछ जो ना उनमें मैंने फिरोजपुरी डाल दी हैं, उसमें मैंने जो ना वो रामपुरी कबूतर डाल के उड़ाने के लिए बनाए हुए हैं। ये सारे प्योर नहीं मैंने रहने दिए। प्योर जब बनाने होते हैं, ब्रीड आगे करवानी होती है या किसी को सेल करने होते हैं प्योर, तो फिर लगाए जाते हैं जोड़े। अदरवाइज अगर उड़ाने हो तो फिर आप क्रॉसों में ही लगाएंगे तो ज़्यादा कामयाबी होगी आप लोगों की। नए कबूतर परवर जितने हैं उनको, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है। क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए मेरे हाथ में कबूतर है, ये भूरा, इसमें मैंने गोल्डन डाल दी है। वैसे जो भूरे कबूतर हैं उनकी आंखें जो ना बिल्कुल नीले आसमानी रंग की हैं, चौधरी इब्राहिम साहब के पास मौजूद है। और ये वाला जो कबूतर मैं आपको दिखाने लगा, इसकी आंखें आप फोकस करें जरा, इसकी नोक को फोकस करें। अब इसके में जो ना वो आप देखिए काली पुतली है, इसके साथ जो ना वो एक रिंग है, छोटा सा बिल्कुल बारीक रिंग रहेगी। और आगे जो ना वाइट जमीन है, लेकिन वो भी ग्रे सी बनी हुई है। ग्रे क्यों है? क्योंकि भूरे वाली आ रही, भूरे वाली। और आखिर में गोल्डन वाला जो रिंग आया है, सुर्ख रंग का रिंग आया है। और ये पलक के नीचे आप देखेंगे, ये भी गोल्डन का रिंग, सुर्ख रिंग आया है आखिरी। अगर ये रिंग जो ना वो सलामत हो, बिल्कुल 100% जो ना रिंग जो ना बना हो, तो उनकी वापसी 100% होती है ऐसे कबूतरों की। और ये सारे इधर से जो ना, इधर से सारा उनका बैठा नहीं होना चाहिए कबूतरों का। और बाकी जिस तरह का भी हो, चाहे उसकी नोक जिस तरह की नोक है, उसी तरह की आंखें होनी चाहिए, उसी तरह की पलक होनी चाहिए। हाथ में आप कबूतर पकड़े तो बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, कबूतर को बंद हो जाना चाहिए। और एक पत्ता जो ना आगे दुम आप देख रहे हैं, कबूतर की दुम आप देखें, और पर भी देखें, ये दोनों तकरीबन बराबर है। पर के साथ जो ना परों परों के साथ देखो दुम है, इतने लंबे इनके पल्ला जो है ना इतना बड़ा है कि दुम के साथ एंड पर जाके टच कर रहे हैं। और आप इसका दुम को खाली देखें तो एक सिंगल पत्ता दुम है, सिंगल पत्ता दुम है। और इसके परों में आप देखेंगे, जो बेहतरीन कबूतर होता है उसकी पहचान यही होती है कि उसके पल्ले में पर शुरू वाले जो पर हैं वो चौड़े होने चाहिए, और आखिरी पर जाकर चाहे गोल हो। तो ये गोल उड़ने वाला कबूतर है। सारे कबूतर उठ के आसमान जाएंगे सीधे, और उधर से ही वापसी होगी। अगर इनके पार बिल्कुल सीधे हैं, ऊपर जाकर फिर जो ना बुलंदी में जाकर वो लंबे उड़ते हैं, उनका गेड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो सीधे परों वाले, जितने भी सीधे परों वाले कबूतर होते हैं उनकी परवाज़ें ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल सीधे हो, आखिरी नोकदार नोकीले पार हो, नोकीले। तो फिर आप जब जोड़ा लगाते हैं तो वो अलग बात है। तो फिर हम देखते हैं कि जोड़ा लगाने के लिए आगे नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए ये दूसरी साइड का इसका पल्ला आप देखें, बगलें इसकी आप देखें, ये परों पर चढ़ी हुई है और इसमें कोई गैप नहीं है। मेरी अंगूठे के ऊपर जो ना बगलें आप देख रहे हैं, ये इसकी कमर के ऊपर आ रही बगलें हैं इसकी कबूतर की। जितने भी कबूतर हैं
उनकी बगलें जो ना अगर आपके अंगूठे पर आ रही है और आखिरी बार आप देख रहे हैं नावा 10वां 8वां 5वें रहेंगे। नावा अगर तीनों बराबर हैं तो वो बेहतरीन कबूतर है। अगर नावा उसका बड़ा है तो ये और अच्छी बात है। नावा और 8वां अगर थोड़ा फर्क है तो ये अच्छे कबूतर की अलामत है। और ये वाली जो हड्डी है ना इनकी कबूतर की, मैं आप लोगों को एक और कबूतर जो वो दिखा रहा हूँ। ये कबूतर भी पहले उड़ता रहे, तो इसके आप देखें मैं आपके सामने ये देखें, जिधर इसके कर देंगे तो उधर ही वो रहता है, ये पकड़ा नहीं जा रहा है सब कदे। तो ये आपके इसके देख सकते हैं, पंजे इसके देख सकते हैं, उंगलियां इसकी बारीक हैं और ये वाली जो नली है ये बारीक होनी चाहिए और बाकी जो ना इसी तरह है। तो ये कोई नहीं फर्क कोई नहीं पड़ता, जोड़ मामूली से खुले भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसको छत पर छोड़ेंगे उड़ाने के लिए तो सेहतमंद होगा तो वो जोड़ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ढीले जोड़ जो ना तब हो जाते हैं जब उधर उतरते हैं, तो फिर उनके पर भी खराब हो जाते हैं और फिर उनके जोड़ जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे इसको नलाइयाँ देंगे आप लोग तो इसको बाहर छोड़ेंगे तो कबूतरों के पार बिल्कुल ठीक हो जाती है उसको बिल्कुल। तो जोड़ा इधर लगाने के किसी नेक्स्ट एपिसोड में कहीं मैं आपको बताऊंगा। ये अगर इनको टाइम मिला, मुझे भी कम टाइम होता है मेरे पास भी, और खिजर के पास भी कोई भी टाइम नहीं था, तो कहता 10 मिनट में सर आकर बनवा दें इधर। तो फिर मैंने आपको भी ये चंद एक कबूतर दिखाए, ये एक कबूतर आपको भूरा जो ना मैं आपको दिखाया मैंने, सारे हैं भूरे ही। माशाल्लाह जी, अच्छी गाइडेंस दी है इन्होंने और परिंदे में भी कोई शक नहीं है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह। पल्लों का भी आप शौक कर लें दोबारा से। आगे माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने शौक करवाया, मज़ीद दुम का शौक कर लें और इसके पंजों का शौक कर लें। ये जारी रखिए, मैं एक आप लोगों को एक और कबूतर दिखाता हूँ। ये कबूतर जो है इसका पता आप लेकिन इसका जो आखिरी बार आप देख रहे हैं ये नुकीले पर है। इनके साथ जो मादी लगी थी ना वो बिल्कुल नुकीले परों वाली थी, तो इसका आखिरी बार आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा जा रहा है, पतला भी है और बाहर की तरफ तो निकल गया है, आगे से जाके कर नहीं आए, बल्कि क्या है बिल्कुल ये सीधा जो ना वो पर आगे जाके बाहर की तरफ तो निकल गई। तो जब ये आसमान में जाएगा तो लंबा उड़ेगा, लंबे बड़े बड़े कीड़े लेकर। जब लंबे कीड़े में उड़ता है ना तो फिर वो ज़्यादा टाइम जो है वो उधर रहता है, आसमान में रहता है। लेकिन जब नीचे आएगा फिर वो बड़े बड़े कीड़े में जाएगा। तो ये सेंसर होते हैं इनके, ये सेंसर है इनके। ये इधर से जो नथने हैं ना ये खुले हुए हैं, तो ये गर्मी में भी सांस लेने में इनको आसानी रहती है। और आंखें इनकी जो ना अब ये दरमियान में आ गई, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड हुए कबूतर है तारे, ये उड़ाने के लिए बनाए थे मैंने, तो इनकी परवाज़ों के लिए ये बेहतरीन है। जहाँ भी आप इसको 6 नस्लों में डालेंगे 7 नस्लों में डालेंगे ये उड़वाते ही रहेंगे, बच्चे इनके उड़ते ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इनमें क्रॉस करने से ये हो गया है कि ये बच्चे जब होते हैं तो ये 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ते, लेकिन जो ही ये 9वें पर में आते हैं 10वां पर साफ करते हैं तो खुद को इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे वो जिस तरह का भी मौसम हो, इन्होंने आसमान में ही जाना होता है। तो इसलिए मैंने स्लो कर दी है उनको, मैंने कबूतरों को स्लो कर दी है। लेकिन अलबत्ता ये है कि इनकी हड्डी अभी तक जो ना मैंने मेंटेन है। ये यहाँ से ये हड्डी शुरू होती है, यहाँ पर जाके ये 5 उंगलियाँ, ये देख रहे हैं मेरी उंगलियाँ आप देख रहे हैं, ये 4 उंगलियों से ज़्यादा ही सारे जितने भी कबूतर हैं ये 4 उंगलियों से ज़्यादा हड्डी है इनकी। और ये हड्डी जो ना वो कर्व वाली होनी चाहिए, इस तरह से कर्व वाली होनी चाहिए, और साथ जो ना वो आगे जाकर जो जोड़ है वो होना चाहिए। तो ये कबूतर सारे कमरे में पड़े रहे, आप देख रहे हैं ये गंदे हुए हैं, सर्दी का मौसम है। तो ये कबूतर जो ना एक कांटों वाला कबूतर है, भूरा है, ये भी उसी का यही कज़न है। मैं अब आपको एक नया कबूतर जो दिखाता हूँ उसका शौक करवाता हूँ। ये देखिए सारे जितने भी कबूतर हैं ना ये एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं। ये आप देख रहे हैं ये कबूतर काले पा रहे हैं, सफ़ेद पा रहे हैं, और बाकी बंतर शंतर सब कबूतरों की। ये कबूतर जो ना आप देख रहे हैं इसके पार जो ना बिल्कुल कर्व वाले पा रहे हैं, ये गोल उड़ता है,
ये गोल उड़ने वाला कबूतर है। सुबह उठेगा छत से, सीधा ऊपर जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर जब नजर आएगा तो उसी तरीके से उल्टे गेड़े पर वापस आएगा छत पर। और इनके ये खूबी होती है कि रात के अंधेरे में भी ये बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में ये कबूतर जो ना वो अपनी छत पर आगे बैठ जाते हैं। ये इतने समझदार होते हैं। आप देख रहे हैं इसके भी वो पर जो ना, जो भूरे कबूतर थे उनके ये 10-10 पर ही जो ना वो भूरे होते थे और आसमानी कलर की उनकी होती थी। तो मैंने उनको क्रॉस में डाल के स्लो थोड़ा सा किया, कुछ जो ना लाल आंखें उसमें कबूतर डाले। अब इसके डोरे आप देख रहे हैं, लाल डोरा आखिर में आ रहा है, सफेद जमीन है इसके और आखिर पर जो ना वो लाल डोरा है। अगर मैं ये पलक उठाकर दिखाऊं तो जो आखिरी दायरा बनता है ना वो आप देख रहे हैं, वो भी सुर्ख है। तो ये इनकी वापसी जो होती है ना, वो ये हवाओं में, तूफान में घर वापस आ जाते हैं। इनके परों में गैप नहीं होता ना, वो तो कितनी तेज आंधी आए ना तो घर, ये देखे पल्ला पकड़ाई कोई नहीं देता, ये कबूतर छुड़ा दे। तो अगर उनके परों में गैप नहीं है ना तो वो यकीनन घर आते हैं। और ये आप देख रहे हैं इस कबूतर का नावा पर जो ना बड़ा है, 8वां और 10वां दोनों बराबर है। मैं 3 पारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि नए जो शौकीन हजरात है ना, नए शौकीन हजरात है, उनको ये बातें जो ना इल्म में होनी चाहिए। कबूतर लेने जाएं, जहाँ भी आप जाएं, जिस भी मंडी में जाएंगे, अगर आप इस तरह के कबूतर जो ना आप निकालेंगे तो यकीनन वो कामयाबी के आपकी छत जो ना उसको, उसका नाम जो ना वो निकालेंगे। ये कबूतर जो ना मैंने रेड आइस वाले कबूतरों में डाल के, क्रॉस डाल के ये बनाया गया है। और ये जो ना आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कबूतर भी उड़ा हुआ कबूतर है, पहले उड़ता रही है। इसलिए जो ना एक और कबूतर आपको शो करवाता हूँ। इसकी ये कड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये कबूतर उड़े हुए पहले कबूतर जो थे उन्हीं को दोबारा जो ना ब्रीड में डाल दी गई। पहले ये कुछ साल जो ये प्रवास करते रहे हैं, अब उनको जो ना ब्रीडिंग में डाल दिया गया। एक आपको और मैं एक गोल्डन कबूतर जो ना वो आपको और दिखाता हूँ। ये गोल्डन कबूतर जो है वो मुनीर सुनारे वाले कबूतर थे, उनमें मैंने अपने जो सफेद कबूतर हैं वो डाले। उसमें तो ये इस तरह से, जिस तरह सहारनपुरी कबूतर होते हैं उस तरह से बना है, लेकिन ये मुनीर सुनारे वाले जो ये लाखे कबूतर हैं, मुनीर सुनारे वाले, लाहौर वाले, उनमें डाल के मैंने दूसरा कबूतर जो ना सियालकोटी कबूतर डाले थे। तो ये जो ना बन गई इसकी जो ना नोक जो ना, ये भी आप देख रहे हैं, ये मोमी नोक है, सुर्ख नोक है, इसकी रंग भी उसी तरह का है, आंखें भी उसी तरह की हैं। लेकिन आप इसके आखिर में आप देख रहे हैं इसका डोरा जो है वो ये भी लाल है, ज़मीन इसकी बिल्कुल सफ़ेद है और ये सर है इसका, ठीक है। और ये जो ना इसकी ये दम है, दम आप देखें ये भी उसी तरह से, ये मुनीर सुनारे वाले जितने भी कबूतर हैं उनकी दुमें इसी तरह से हैं, या उनके पर जो ना ये भूरे भी हैं। और ये इसका भी आप देख रहे हैं, 9वां पर जो है वो बड़ा है और 10वां और 8वां पर जो है बराबर है। इसका आप पल्ला देखें, इसका ये पल्ला देखें, इसकी बगलें जो ना मेरे अंगूठे पर चढ़ी हुई है, मेरे अंगूठे पर चढ़ी हुई है। और इनका जो आप देख रहे हैं ये रिंग जो ना इसकी आंख में आखिरी जो रिंग है आप देखें, कहीं से ये टूटा हुआ नहीं है, ये ब्रोकन नहीं है, बल्कि बिल्कुल रिंग मुसलसल जो है वो अच्छा रिंग इसके नजर आ रहा है आपकी आंखों में। इसकी आंखें खुली होंगी तो ये रात के अंधेरे में भी घर बैठते हैं, सीधे जाएंगे सीधे आएंगे। और ये जो ना इनके पंजे, आप ये कमरे में थे, सर्दियां हैं, हम बना रहे हैं दिन के अंधेरे, बरामदे में खड़े होकर ये बना रहे हैं, इसके बावजूद इसकी आप ये पंजे जो है वो देख सकते हैं। अब आपको मैं एक और कबूतर का शौक करवाता हूँ। आप ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये गोल्डन के साथ क्रॉस करके बुरों को गोल्डन के साथ जो ना क्रॉस करने के बाद ये इस तरह का कबूतर जो ये बना है। इसकी आंखों का आप शौक करें, इसके सर का देखें, इसकी नोक देखें। और ये जो ना भूरे कबूतर जो ना अपनी पहचान उनकी जो है वो पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इनमें सुर्ख पर आ रहे हैं, सुर्ख दरमियान में काले परों के अंदर जो ना वो भूरे कबूतरों की
जो पहचान है वो आ रही है, इसके अंदर भी मौजूद है। उनकी बगलें जो इसी तरह से होती हैं, लेकिन ये एक सफ़ेद पर आया है उसमें, तो इसकी बगल भी इसी तरह से है। और ये दूसरी साइड का पल्ला आप देखिए, दूसरी साइड भी एक पर सफ़ेद है, बाकी जो ना उसकी बगलें चगलें जो ना जितनी भी ये गोल परों के कबूतर हैं। ये शुरू वाले पर जो ना ये खंजर नुमा होते हैं, इनके पर जो ना खंजर नुमा, और जैसे इधर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो ना वो कर्व आ जाता है। जिनके कबूतरों के कर्व यहाँ पर बने होते हैं वो गोल आते हैं बिल्कुल। और ये दोम है इनकी, ये दोम आप देखें, ये एक पत्ते के नीचे ही दोम जो ना मौजूद है। और ये वाले जो ना इनके पंजे आप देख रहे हैं, ये मुझे तो ये इसके गुलाबी पंजे हैं, ये जामनी और ब्लैक जो ना है। और इसी तरह से ये इसकी ये हड्डी है, ये हड्डी है इसकी जो ना वो छोटी है, ये इधर ही निकला हुआ है मेरा ख्याल है। जब बचपन में इसको चौगा शोगा पूरा नहीं मिला तो 3.5 उंगल की हड्डी है ये। वो नहीं, वैसे 4.5 चाहिए, लेकिन जो ना 4 4.5 हो तो जितनी भी अच्छी है हड्डी, लेकिन ये जो ना इधर ब्रीड होते हुए जो ना कोई मादी जो ना छोटे कद की लाग गई है इस वजह से। तो ठीक है, ये बाकी खिजर आप लोगों को बताता है फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह दोबारा।